तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बायोलॉजी क्लास 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट यूनिट। पहली यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड है, जिसका पहला चैप्टर है द लिविंग बर्ड एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और थर्ड आपका क्या था? प्लांट किंगडम, मतलब थर्ड आपका प्लांट किंगडम है एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम। तो आपका जो पहला चैप्टर है द लिविंग बर्ड, इसमें आपका पहला यूनिट है व्हाट इज लिविंग। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे क्या, जिसमें हम देखेंगे सिक्स कैरेक्टर्स को, जो छोटे छोटे 6 कैरेक्टर हैं। पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ कॉन्शसनेस एंड सिक्स्थ है इंटरेक्शन। तो आपका जो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, इसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। और इन फोर्थ मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस, इंटरेक्शन, इन सबको लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट टॉपिक पे जो हमने आपको बताया था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ जस्ट नीचे क्या लिखा था कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें हम जीवों की रचना और उनके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। जीवों की रचना और उनके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मायर। तो अर्नेस्ट मायर जी के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि इनका डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1904 को कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जिससे इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। और ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से हमेशा एक थे। हमेशा इन्हें 100 महान वैज्ञानिकों में से एक माना गया है। और क्या था? और हमने देखा कि इन्होंने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था 1953 में, और इनका जो रिटायरमेंट था 1975 में। तो इन्होंने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो आर्ट और साइंस के रूप में ज्वाइन किया था। और इनका जो रिटायरमेंट हुआ था एक टाइटल के साथ, इन्हें टाइटल दिया गया। टाइटल क्या था? टाइटल था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटियस। ये इन्हें टाइटल दिया गया। इसके बाद क्या था? इनका जो 80 साल का रिसर्च कैरियर था, इसमें इन्होंने किस पे काम किया? तो इन्होंने काम किया ऑर्निथोलॉजी पे काम किया था। ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो इन सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया था। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था कि इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया, जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जिसे आज हम जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में, जो कि आज की करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा गया। तो इनको जो फर्स्ट प्राइज दिया गया, तीनों प्राइज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब हमने आपको बताया था फर्स्ट प्राइज क्या था? बाल्जन प्राइज 1983 में दिया गया था। एंड सेकेंड क्या था? इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में दिया गया था। और लास्ट क्या था? क्रेफोर्ड प्राइज, जो 1999 में दिया गया, 1999 में दिया गया था। इसके बाद क्या? इनका जो डेथ था वो एज ऑफ 100 ईयर में हुआ। 100 साल की उम्र में इनका डेथ हुआ था। और डेथ कब हुआ था? 2004 में। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने कल डिस्कस कर दिया था, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो गया। इसके अलावा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड, तो जो पहला पैराग्राफ है आपका, उसमें क्या दिया गया है? कुछ कहानी दी गई। तो उसके बारे में उतना जानना जरूरी नहीं था,
फिर भी हमने आपको उस पर डिस्कशन किया था उस पर, तो एक बार फिर आप लोगों को उसको एक बार डिस्कस कर देते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो उसमें लिखा था कि हमारा जो लिविंग वर्ड है बहुत ही वंडरफुल मतलब निराला है, और क्या है, और हमने आपको बताया था कि इनका जो लिविंग टाइप है उनका रेंज बहुत ही, उनका रेंज बहुत वाइड और ये बहुत अमेजिंग है। और हमने क्या बताया था, इसके इनका जो वास स्थान है बहुत ही असाधारण है, जैसे कि कोल्ड माउंटेन में पाए जाते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डिजर्ट, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म झरनों में। तो ऐसे स्थानों को देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, मतलब ऐसे स्थानों पर इन्हें देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं स्पीचलेस हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं। इसके अलावा गैलोपिंग, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ फ्लावर, अटैकिंग शार्क्स, इन सबको देख के हम गहरी सोच में पड़ जाते हैं, इन सबको देख के हम बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं, और ये हमें किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है, उसे ऐसा लगता है कोई चमत्कार हुआ है, किसी चमत्कार का ये आवाहन करती हैं। ठीक, और आगे हमने आप लोगों को क्या बताया था, इसके आगे हमने बताया था कि जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट मतलब जो पारिस्थितिक संघर्ष है, और आपस में जो लोगों का सहयोग है, कोऑपरेशन, और कम्युनिटी के लोगों का आपस में जो सहयोग है, अथवा यहाँ तक कि जो सेल का जो मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर मूवमेंट है, जो मॉलिक्यूल का सेल के अंदर मूवमेंट है, तो मॉलिक्यूल का सेल के अंदर मूवमेंट को देख के और इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को देख के लोगों का आपस में सहयोग और कम्युनिटी के लोगों का आपस में सहयोग, इन सब को देख के हम सोचते हैं कि वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में जीवन क्या है, व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में जीवन क्या है। तो यहाँ तक हमने देखा था, और इसके बाद इन सबको देखते हुए हमारे मन में दो निर्विवादित क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख कर हमारे मन में 2 निर्विवादित क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्या है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है, तो हमने आप लोगों को बताया था वो क्या था, उसको हम कहते हैं, उसका आंसर था सेल को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन एक फिलोसफिकल क्वेश्चन था, एक दार्शनिक क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, फिलोसफिकल क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या था कि व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है। तो एज ए साइंटिस्ट आगे लिखा था कि एज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट होने के नाते हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमने आप लोगों को बताया था। ठीक, तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज लिविंग। तो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, व्हाट इज लिविंग। हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस और इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ग्रोथ। तो यहाँ तक आपका हो गया, तो आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक, तो यहाँ तक हो गया, तो आगे हम आपका चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।